हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ देव ऑफिशियल पर। दोस्तों, इस समय ब्रिक्स जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम सभी ब्रिक्स सम्मेलन के संबंध में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं ये आज का इम्पोर्टेंट सेशन। जैसा कि नाम ब्रिक्स है, तो यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली स्लाइड पर ब्रिक्स जो है विश्व के अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। जैसा कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है ब्रिक्स, BRICS। हालांकि यह शुरुआत में ब्रिक था, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन यानी 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन ब्रिक्स शब्द के रूप में किया। ठीक है, तो 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा यह ब्रिक्स शब्द गढ़ा गया था। तो वर्ष 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। इसके बाद दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करके यह ब्रिक्स बना। यानी पहले जो ब्रिक था उसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, जो कि ब्रिक्स बना, BRICS, ब्रिक्स। इसके बाद ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। जो ब्रिक्स जो है 5 अर्थव्यवस्था है डेवलपमेंट देशों का, तो ये वैश्विक आबादी का 41% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% तथा वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। फोरम की अध्यक्षता ब्रिक्स के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष परिवर्तित की जाती है। जैसा बी है, तो ब्राज़ील पहले अध्यक्षता करेगा, इसके बाद रूस, इसके बाद इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। तो ये क्रम वाइज अध्यक्षता की जाती है। वर्ष 2014 में फोर्टालेजा, जो कि ब्राज़ील का शहर है, यहाँ सम्मेलन जो हुआ था, 6ठा सम्मेलन हुआ था। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की थी? ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा। 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, फोर्टालेजा ब्राज़ील में 6ठा सम्मेलन था। इसके बाद वर्ष 2009 में ही ब्रिक्स सदस्य देश वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक आयोजित कर रहे हैं, वर्ष 2009 से। ठीक है, तो वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठकें 2009 से प्रारंभ हुई। इसके बाद जो हाल ही में अभी आपका ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है 2023 में, यह 15वें नंबर का था। जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका का है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन जिसमें 5 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुख ने भाग लिया, जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने 67 देशों के नेताओं को इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। तो दक्षिण अफ्रीका ने ही अध्यक्षता की, तो इनके राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो गए। सिरिल रामाफोसा ने 67 देशों के नेताओं को इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी राजधानियाँ भी इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि सबकी राजधानियाँ पूछी नहीं जाती हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट राजधानियाँ ब्राज़ील की हो गई है ब्रासिलिया, और इसके राष्ट्रपति हो गए हैं लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। ठीक है, इसके बाद रूस की जो हो गई है मॉस्को। ठीक है, रूस की राजधानी हो गई है मॉस्को, और इसके राष्ट्रपति जी हैं व्लादिमीर पुतिन जी। इसके बाद इंडिया नई दिल्ली, और इंडिया के राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इसके बाद चाइना की राजधानी हो गई है बीजिंग।
बीजिंग। और इसके राष्ट्रपति हुए शी जिनपिंग। नेक्स्ट हुआ है साउथ अफ्रीका, जो कि इस बार अध्यक्षता हुई है 2023 में। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 है। पहला है केप टाउन, केप टाउन जो कि यहाँ की विधायी राजधानी है। इसके बाद है प्रिटोरिया, यह यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, केप टाउन हुआ विधायी राजधानी और प्रिटोरिया हुआ प्रशासनिक राजधानी। इसके बाद हुआ है ब्लोमफोंटेन, ठीक है, यह इसकी न्यायिक राजधानी हुई है, न्यायिक राजधानी। ठीक है, और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जो कि पहले भी डिस्कस कर लिया है, सिरिल रामाफोसा। तो ये थे इम्पोर्टेंट राजधानी और उनके राष्ट्रपति के विषय में। फिर इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की। तो जो आपका चाइना है, ये देखिए भारत के ऊपर, यहाँ पे चाइना, ठीक है, यहाँ पे रूस, ये भारत, फिर साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। 6 नए सदस्य देशों ने सदस्यता ग्रहण की है। तो इसमें से अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी UAE ने सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, तो इनकी भी इम्पोर्टेंट राजधानियाँ हो गई हैं। तो अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, ठीक है, मिस्र की होगी है काहिरा, काहिरा। इसके बाद इथोपिया की हो गई अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, मिस्र की काहिरा, इथोपिया की अदिस अबाबा। इसके बाद ईरान की हो गई तेहरान, तेहरान, ठीक है, और सऊदी अरब की हो गई है रियाद, रियाद। और UAE संयुक्त राष्ट्र अमीरात की हो गई है अबू धाबी, अबू धाबी। तो अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, मिस्र की काहिरा, इथोपिया की अदिस अबाबा, ईरान की तेहरान, सऊदी अरब की रियाद और UAE की अबू धाबी। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ब्रिक्स सम्मेलन पर इम्पोर्टेंट हुए। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन ए सही है, जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका है। और जोहान्सबर्ग का दक्षिण अफ्रीका ये कब शामिल हुआ? 2010 में। इसके बाद है ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 2009 में ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई। और ब्रिक के रूप में BRIC, क्योंकि 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तब इसको ब्रिक्स कहा गया। इसके बाद ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? तो ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। तो NDB की स्थापना कब हुई? यह 15 जुलाई 2014 को हुई। किस सम्मेलन में हुआ था? फोर्टालेजा सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप इनके प्रमुख जो ब्रिक्स के हैं अध्यक्ष के विषय में आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किए? बिदरी सुराही या नागालैंड शाल या गोंड पेंटिंग? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो बिदरी सुराही, नागालैंड शाल और गोंड पेंटिंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रिक्स नेताओं को उपहार स्वरूप दिया गया। इसके बाद ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन मनोज पांडे, बी एस परमेश को, या सी दम्मू रवि को, या डी शिवेंद्र नाथ को। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, दम्मू रवि को ब्रिक्स 15वें शिखर सम्मेलन का शेरपा नियुक्त किया गया है भारत का। इसके बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो 2009 में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की? तो भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कितनी बार की? तो यह 3 बार की। कब कब की? तो 2012 में की, और 2016 में की, और 2021 में की। इसके बाद 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्रिक्स की 2022 की मेजबानी चीन ने की, जैसा कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस बार 2022 में की थी चीन ने, और 2023 में किसने की? साउथ अफ्रीका ने की। नेक्स्ट है, पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो कि रूस में किया गया था 16 जून 2009 को ब्रिक के रूप में, BRIC के रूप में, और 2010 में इसको साउथ अफ्रीका जब शामिल किया गया तो इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो बने रहें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ देव ऑफिशियल के साथ, और इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल, जो कि ऋषभ देव ऑफिशियल नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। तो बने रहें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ देव ऑफिशियल के साथ। धन्यवाद।